Good morning, students. Welcome back in our today's English class. I hope you all are fit and fine. So, students, in today's class, we are going to learn about the sentence. आज के क्लास में हम सेंटेंस के बारे में सीखेंगे. तो स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज़ अ सेंटेंस? आपको पता है सेंटेंस मतलब क्या? यस, गुड. अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस. मतलब सेंटेंस मतलब क्या? तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अगर उनको हम साथ में लिखें तो उनका कुछ जो ग्रुप है उनका कुछ एक मीनिंग निकलता है, उसकी कोई सेंस है, तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस. जैसे कि हरीश इज़ अ गुड बॉय. मीनिंग निकला ना कि हरीश एक अच्छा लड़का है. फिर क्या आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो? वी वेंट टू पार्क ऑन संडे, यानी कि हम संडे के दिन पार्क में गए थे. मैं अगर बोलूँ तो ऑन संडे, तो क्या ऑन संडे मतलब क्या? संडे के दिन मतलब क्या? उसका कोई मतलब वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है. फिर मैं लिख दूँ कि इन द पार्क, तो कुछ मीनिंग हुआ पार्क के अंदर, पर पार्क के अंदर क्या? कुछ मीनिंग नहीं है, तो वो सेंटेंस नहीं है. ओके, तो आप सबको समझ में कि सेंटेंस मतलब क्या? तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. तो स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर लर्निंग सीरीज बुक एंड ओपन पेज नंबर 58. लर्निंग सीरीज बुक निकालो और उसमें पेज नंबर 58 ओपन करो. ऑल ऑफ यू ओपन. तो थोड़ा हम पहले रीड कर लेते हैं. द सेंटेंस. A sentence is a group of words that make a complete sense. For example, number 1, the lion is a wild animal. Number 2, our school bus is never late. तो स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिया है. नंबर 1 इज द लायन इज अ वाइल्ड एनिमल, मतलब लायन वाइल्ड एनिमल है. और दूसरा, अवर स्कूल बस इज़ नेवर लेट, हमारी स्कूल बस कभी भी लेट नहीं होती है. तो इन सब का, ये दोनों सेंटेंस का कुछ मीनिंग हुआ है ना. तो सेंटेंस मतलब क्या? तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस. सो स्टूडेंट्स, आपको अब एक्सरसाइज दी है, उसमें आपको जंबल वर्ड्स दिया है, उसको हमें अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. So now we will read the instructions. Given below are some jumbled words. Arrange them in order to make a meaningful sentence. तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये सीख ले कि सेंटेंस अगर हमें अरेंज करना है, सेंटेंस बनाना है जंबल वर्ड से, तो एक बेसिक रूल होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, मतलब जिसके बारे में ये सेंटेंस है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे. फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और फिर प्रेडिकेट लिखेंगे, यानी कि रेस्ट ऑफ द पार्ट. तो पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद उसका प्रेडिकेट. ओके, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जंबल वर्ड्स दिए हैं. नंबर 1 में फिनिश्ड, आई, माई, वर्क, हैव. तो यहाँ पर आई यानी कि मेरे बारे में बात की है, तो वो सब्जेक्ट हो गया. तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे आई, हेल्पिंग वर्ब हैव, वर्ब में क्या दिया है? फिनिश्ड, माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. तो हो गए कंप्लीट सेंटेंस, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. तो पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद उसका प्रेडिकेट आता है. ओके, नेक्स्ट नंबर 2, गो वी मॉर्निंग फॉर वॉक अ एवरी डे. तो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के बारे में बात की है, हमारे बारे में. तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया? वी. गो फॉर अ मॉर्निंग
walk every day. We go for a morning walk every day, मतलब हम हर रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं. आया समझ में? नेक्स्ट नंबर 3. Rained eat yesterday heavily. Rained eat yesterday heavily. तो क्या आएगा सबसे पहले? Eat rained heavily yesterday. It rained heavily yesterday. Next, rich English is a language. Rich English is a language. तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात की है. तो इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया. तो इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज. English is a rich language. Next, number 5. Peacock National India of is a bird dog. Peacock National India of is a bird dog. तो स्टूडेंट्स इसका स्टेटमेंट क्या होगा? द peacock The peacock is a national The peacock is a national bird of India. फिर से रिपीट कर देती हूँ. द पिकॉक इज अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आप कोई भी सेंटेंस कंप्लीट करो तो उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है. इट इज़ कंपल्सरी टू एंड अ सेंटेंस विथ full stop. Okay. Now students, we will learn the different types of sentences. अब हम किसके बारे में देखेंगे? Different types of sentences. Okay students, now we will learn about the different types of sentences. तो there are 4 types of sentences. कितने टाइप के sentences है? 4 types. How many types of sentences are there? 4 types. Which are there? Assertive or declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence. कितने टाइप के sentences है? Assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence and fourth one is exclamatory sentence. So students, सबसे पहला है असेटिव सेंटेंस. तो हम उसको स्टेटमेंट कहते हैं. उसको क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट कहा जाता है. तो उसके एग्जांपल्स आपको दिए हैं. हिमालय इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. और दूसरा दिया है राजूज हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल. तो सबसे पहले हमने देखा था असेटिव और उसको कहा जाता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. तो वो क्या होते हैं कि वो एक स्टेटमेंट होते हैं कि उसके हैंड राइटिंग अच्छे हैं, हिमालय इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. वो सिंपल एक स्टेटमेंट होता है. असेटिव सेंटेंस मतलब क्या? एक सिंपल स्टेटमेंट होता है. फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो ये सेंटेंस हमें क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि हु आर यू, हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट यू आर डूइंग, वेयर डू यू लिव. तो इंट्रोगेटिव
सेंटेंस हमें क्वेश्चंस पूछते हैं। When did you come from school? What is your mother doing? How is your studies going on? तो ये जब क्वेश्चंस पूछते जो सेंटेंस, उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दिस सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम नाउ? हु हैज़ ब्रोकन द विंडो? मतलब अब टाइम क्या हुआ है, ये विंडो किसने तोड़ दी? तो जो सेंटेंस हमें क्वेश्चंस पूछते हैं उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। देन नंबर 3, एन इम्परेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, इम्परेटिव सेंटेंस एक हमें ऑर्डर देता है कुछ, या तो फिर हमें इंस्ट्रक्शंस दे दिया जाता है। आपको हमें इंस्ट्रक्शंस दे देना, राइट with neat and clean handwriting, bring your fair book tomorrow, complete your fair book tomorrow, ये सब इंस्ट्रक्शंस होता है। go out from the class, please close the door, please open the window। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस या फिर ऑर्डर आपको दिया जाता है, तो फिर कोई रिक्वेस्ट की जाती है, तब वो सेंटेंस कौन सा होता है? इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस मतलब क्या? तो जो सेंटेंस में आपको कोई ऑर्डर दिया जाता है या फिर इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, तो फिर आपसे कोई रिक्वेस्ट की जाती है, तो उसको हम कहता है इम्परेटिव सेंटेंस। एन इम्परेटिव सेंटेंस, दिस सेंटेंस गिव्स एन ऑर्डर और एन इंस्ट्रक्शन और एन एडवाइस और अ रिक्वेस्ट। उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, डू नॉट रन ऑन द रोड, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि आपको रोड पर दौड़ना नहीं है, तो ये इंस्ट्रक्शंस हो गया। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप मुझे एक पानी का ग्लास दो, तो ये रिक्वेस्ट हो गया है ना। अगर हम किसी से कोई चीज़ मांगे तो वो होता है रिक्वेस्ट। प्लीज़ गिव मी योर फेयर बुक, प्लीज़ गिव मी योर पेन टू राइट, है ना। अगर हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते तो उसको भी हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। एंड लास्ट वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कोई फीलिंग एक्सप्रेस करता है। क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? उसमें कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस की जाती है। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ एक्सक्लेमेशन। एग्जाम्पल, व्हाट अ लवली फ्लावर, हुर्रे वी वॉन द मैच। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई फीलिंग्स हमको दिखाई दी जाती है। व्हाट अ लवली फ्लावर, यानी कि ये फ्लावर कितना अच्छा है, तो यहाँ पर एक फीलिंग दिखाई देगी, फ्लावर अच्छा है। फिर हुर्रे वी वॉन द मैच, मतलब जब हम मैच जीत जाते तो हम हुर्रे करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेस फीलिंग्स दिखाई दी गई कि हम मैच जीत गए। सो मूविंग, अब हम कुछ रूल्स सीख लेते हैं सेंटेंस के बारे में। पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एन असर्टिव एंड एन इम्परेटिव सेंटेंस। जब असर्टिव है तो फिर इम्परेटिव सेंटेंस है, तब हमें उसके पीछे फुल स्टॉप लगाना है। पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पीछे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पीछे क्या लगाते हैं हम? एक्सक्लेमेशन मार्क। से दिस इज फुल स्टॉप, दिस इज क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, now moving to our exercise, identify the following sentences and write its type। हमें ये सेंटेंस को रीड करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसका टाइप लिखना है कि वो असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सो नंबर 1 इज व्हाट अ कोल्ड मॉर्निंग इट इज़। तो यहाँ पर एक फीलिंग एक्सप्रेस की है कि कितनी ठंड गर्म सुबह है। कोल्ड मॉर्निंग मतलब ठंड भरी सुबह है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? एक्सक्लेमेटरी। कौन सा स्टेटमेंट हुआ ये? एक्सक्लेमेटरी। तो स्टूडेंट्स, हियर वी विल राइट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी
SENTENCE, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सी स्टूडेंट्स, हमें आप रूल में देखा था कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसके पीछे हमें क्या लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, मतलब क्या आपने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया। तो हम उसको क्वेश्चन पूछ रहे, यहाँ पर क्वेश्चन आया, तो ये स्टूडेंट्स कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव। INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव। SENTENCE, सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हमने देखा था कि अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके पीछे क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट नंबर 3, शट द डोर एंड सिट डाउन, दरवाज़ा बंद कर दो और आप बैठ जाओ। तो यहाँ पर एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि दरवाज़ा बंद करो और बैठ जाओ। तो ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ स्टूडेंट्स, इम्परेटिव। IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हुआ ये, इम्परेटिव सेंटेंस। नंबर 4, रवि एंड गोलू आर बेस्ट फ्रेंड्स, ये एक स्टेटमेंट है कि रवि और गोलू दोनों फ्रेंड्स हैं। तो ये कौन सा हुआ, असेटिव सेंटेंस। कौन सा हुआ ये, असेटिव सेंटेंस। ASSERTIVE, असेटिव। SENTENCE, assertive sentence. Once again I am writing the spelling of assertive. ASSERTIVE। स्टूडेंट्स, आपको तो ब्लैंक पे ही लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, अमिताभ बच्चन इज एन ऑल टाइम ग्रेट एक्टर। तो ये एक स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सा सेंटेंस हुआ, असर्टिव सेंटेंस। ASSERTIVE, असर्टिव। SENTENCE, असर्टिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट नंबर 6, वाओ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर यू हैव पेंटेड, कितना अच्छा आपने पेंट किया है। तो एक फीलिंग्स यहाँ पर एक्सप्रेस की है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। SENTENCE, exclamatory sentence. How will you go home? आप घर कैसे जाओगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंस। SENTENCE, इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाउ विल यू गो होम, आप घर कैसे जाओगे। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 8, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू स्टे हेल्दी। आपको एक इंस्ट्रक्शन दे के आपको बहुत पानी पीना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। एक एडवाइस दी गई है यहाँ पर। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इम्परेटिव सेंटेंस। IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंस। SENTENCE, इम्परेटिव सेंटेंस।
नंबर 9, डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। आपको कोई भी स्ट्रेंजर्स के साथ बातें नहीं करनी है। तो स्टूडेंट्स ये कैसा हो गया, एक ऑर्डर दिया है आपको स्ट्रेंजर्स के साथ बातें नहीं करनी है। तो ये क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस। क्या हो गया ये, इम्परेटिव सेंटेंस। आपको स्ट्रेंजर के साथ बातें नहीं करनी है। तो ये क्या हो गया, एक आपको एडवाइस दी गई है, ऑर्डर दिया है, तो इम्परेटिव। अलास द किंग इज डेड, वो किंग मर गया, अलास, तो ये दुख की भावना है। यहाँ पर एक सैडनेस की फीलिंग है, तो ये कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, आप सबको आया समझ में कि सेंटेंस क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है और रूल्स क्या है। सो स्टूडेंट्स, वी एंड अप हियर अवर टुडेज क्लास। I hope you all of you enjoyed. We will meet soon. Till that, goodbye and take care.